नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, हमेशा से आपकी शिकायत रही है ना कि भैया हम किस सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें। कोई एकदम बेस्ट सरकारी नौकरी बता दो जिसको हम टारगेट करके तैयारी करना शुरू कर सके और पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करके एक बढ़िया सरकारी नौकरी अपने हाथ में ले लें। तो गाइस, बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते रहते हैं कि भैया सरकारी नौकरी तो अब रही नहीं, वैकेंसीज बहुत ही कम आती है, तो हम किस एग्जाम को अपना टारगेट बनाएं। तो चिंता मत करिए, आज इस वीडियो में एक ऐसी सरकारी नौकरी की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो कि हर साल निकल के आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1000-2000 नहीं बल्कि 10,000 प्लस निकल के आती है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी फास्ट चलता है। कोई इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। एग्जाम भी इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। काफी सारे लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से डरते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरा वीक है, तो भाई ये एग्जाम स्पेशल आपके लिए ही है। अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा अगर आपको 2026 में एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए। तो आज इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ये तो आपको थंबनेल पर ही पता चल गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर ये भर्ती हर साल निकल के आती है। ग्रुप बी की पोस्ट है। आज इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। मजा आ जाएगा वीडियो देखकर और आज से ही आप सब कुछ छोड़ के तैयारी में लग जाओगे। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए गाइस, जीएस बॉम्ब ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार जीएस के क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस के चित्र उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दो। तो चले गाइस, इस वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी बाद में दूंगा। पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये वैकेंसी खास क्यों है, क्यों ये वैकेंसी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे वैकेंसी से अलग है। देखिए, इसकी खास बातें सुनिए आप। सबसे पहले तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नो इंटरव्यू। इस वैकेंसी में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। जिन लोग को इंटरव्यू से डर लगता है, देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भर्ती है। बैंक का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार इंटरव्यू होगा। तो भाई इतनी बड़ी पोस्ट है और कोई भी इंटरव्यू यहां पर नहीं है। इंटरव्यू क्या, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, टाइपिंग टेस्ट या फिर कंप्यूटर का कोई भी यहां पर टेस्ट नहीं है। इवन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी नहीं है। वैकेंसी इसका एक प्लस पॉइंट है। एसएससी, सीजीएल में, सीएचएसएल में वैकेंसी निकलती है 3000, 5000, 8000। यहां पर आपको वैकेंसीज 10,000 प्लस हमेशा देखने को मिलेगी। एक सिंगल पोस्ट के ऊपर 10,000 वैकेंसीज निकलना बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज, एवरी ईयर वैकेंसी हर साल निकलती है। इसी वजह से कंपटीशन भी यहां पर बैलेंस रहता है। अगर अनफॉर्चुनेटली एक साल में आपको मौका नहीं मिला या फिर अनफॉर्चुनेटली आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो अगले साल के एग्जाम को आप पहले से ही टारगेट कर सकते हो। नो इंग्लिश इन एग्जाम। जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है या फिर जो हमेशा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, तो उनके लिए इस वैकेंसी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता है ऑप्शन में होता है। करना चाहो कर लो, वरना आप हिंदी सब्जेक्ट चूज कर लो। दूसरी चीज, इजी मैथ्स इन एग्जाम। इस एग्जाम में मैथ्स इतना इजी आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको लगता है कि मैथ्स में आप वीक हो, तो भाई इस एग्जाम के लिए आप तैयारी करना शुरू कर दो। गुड इनिशियल इनहैंस सैलरी, और सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज रेलवे की उठा लो, इतनी सैलरी वहां नहीं मिलेगी जितनी सैलरी यहां पर मिलेगी। कितनी मिलेगी आगे बताऊंगा। इजी एग्जाम लेवल, एग्जाम टफ क्या होता है ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहता है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का। ठीक है, आगे आपको पूरा पैटर्न वगैरह समझाने वाला हूं। साथ ही गाइस, सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट इसका चलता है। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा नहीं रहता। अगर हम एसएससी, रेलवे से इसको कंपेयर करें ना, 10,000 वैकेंसीज के ऊपर इतना कंपटीशन नहीं रहता। जहां एसएससी, सीजीएल में 10,000 वैकेंसी के अगेंस्ट 40-50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, यहां मुश्किल से 8 लाख फॉर्म आपके भरे जाते हैं 10,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट। जॉब लोकेशन जो आप चाहो वो मिलेगी। जहां से फॉर्म भरोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर जॉब लोकेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्लरिकल आपको काम करना होता है। 9 to 5 की जॉब है, वर्कलोड काफी कम है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। मात्र 6 साल के अंदर आपको हायर रैंक के ऊपर, हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। तो भाई ये कुछ खास बातें हैं इस सरकारी नौकरी की भर्ती में, जो कि इसे सबसे खास बनाती है, सबसे स्पेशल बनाती है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि भाई एज मिट, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है, एग्जाम को क्रैक करने में कितना टाइम यहां पर आपको लग सकता है। समझ गए गाइस। चलिए, तो ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। वैकेंसी रीजनल रूरल बैंक के अंदर, हिंदी में इसको बोलेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पूरे भारत के अंदर लगभग 43 से ज्यादा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ठीक है,
हर एक राज्य के अंदर उनकी अलग अलग ब्रांचेस है, ठीक है, हजारों की संख्या में है, वैसे तो ब्रांचेस भी इनकी हजारों की संख्या में है, लेकिन अगर हम मतलब हेड ऑफिस की बात करें तो लगभग 43 बैंक है, उनकी ब्रांचेस पूरे अलग अलग राज्य के अंदर फैली हुई है। समझ गए? पोस्ट कौन सी हमारी? ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है गाइस, ये पोस्ट हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है? ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। हर साल वैकेंसीज निकल के आती है। इस साल फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, सारी जानकारी देके जाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। समझ गए दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस अकेली पोस्ट के ऊपर 10,000 निकलती है। कितनी? 10,000 वैकेंसी, कम नहीं है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। समझ गए? महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं ना, इस भर्ती के लिए आप इजीली आवेदन कर पाओगे। समझ गए? अगली चीज, एज लिमिट, ठीक है, आयु सीमा कितनी है? मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब कि गाइस एसटी एससी वालों के लिए एज लिमिट हो जाती है 18 से 33, ओबीसी वालों के लिए हो जाती है 18 से 31 साल। क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने बीए के हो, बीएससी के हो, बीबीए के हो, बीसीए के हो, बीकॉम के हो, कुछ भी कर रखा है कितने भी नंबर के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इजीली आवेदन कर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसीजर ओनली एग्जाम है, कोई इंटरव्यू, कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट यहां पर नहीं है। एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिल जाती है। अब भाई इसका जो पहला चरण है ना वो देख लो आप। फर्स्ट स्टेज जो है उसमें एक सिंपल सा एग्जाम होगा। एग्जाम में केवल 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 ही नंबर का पेपर होता है। देखा है कहीं पर आपको 80 क्वेश्चन का पेपर? नहीं देखा होगा आपने। ये 2 सब्जेक्ट रहते हैं, रीजनिंग रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग और मैथ रहता है स्टेज फर्स्ट में। 40 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, 40 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, 40-40 नंबर के अंदर। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 25 मिनट, मैथ के 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम रहता है। देख रहे हो आप, खुद देख लो आप मैथ का लेवल इसमें क्या रहेगा। रीजनिंग के तो 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 25 मिनट का टाइम मिल रहा है, मैथ के 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि यहां पर मैथ रीजनिंग से लेस कैलकुलेटिव है, कम कैलकुलेटिव है, यानी कि आसान है। ठीक है, तो ये देख लो आपकी टोटल टाइम ड्यूरेशन पेपर की 45 मिनट हो जाती है। समझ गए? 80 नंबर का पेपर है, 80 क्वेश्चन होंगे। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम आपका ट्राइलैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश में तो एग्जाम होता ही है, साथ ही आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम होता है, यानी कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब सस्पेंस वाली बात यह है कि ये जो आप एग्जाम देख रहे हो ना, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। इस एग्जाम में जो मार्क्स मिलेंगे ना वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ये एग्जाम केवल इसलिए है, ये पता लगाने के लिए कि क्या आप सेकंड एग्जाम या मतलब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ भी खतरनाक नहीं है, भले ही ये एक बैंक का एग्जाम हो, रूरल रीजनल बैंक का एग्जाम हो, लेकिन यहां पर आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड एक भी सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यही खासियत है इस एग्जाम की। ठीक है, और इसी वजह से मैं इतने पहले आपको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। लो भाई, ये 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहेंगे। ये 5 ही है, देखने में आपको 6 लग रहे हैं। पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और भाई चौथा ये है। ठीक है, और 5वां ये है। समझ गए? पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग का है। टोटल कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। कितने नंबर के अंदर? 15 नंबर के अंदर, 50 नंबर के अंदर। ये चीज समझने वाली है कि रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। 30 मिनट का टाइम मिलेगा, इजीली कर लोगे। दूसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज है। 40 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के अंदर? 20 नंबर के अंदर, यानी कि एक क्वेश्चन हाफ मार्क का होगा। ये 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 15 मिनट का टाइम दिया गया है। बच्चों वाले सवाल होंगे, ये 20 नंबर तो आपके फ्री के समझिए। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम। जनरल अवेयरनेस की टेंशन मैंने हमेशा के लिए दूर कर दी है। जीएस बॉम आपको प्रोवाइड करा दिया है, जीएस बॉम को पढ़ लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन सही करके आओगे। इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, ये दोनों सब्जेक्ट आपके ऑप्शन में है। ठीक है, और में है, मतलब या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो, या फिर दोस्तों आप हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो। कोई एक सब्जेक्ट आपको इनमें से करना होता है। इसलिए मैंने बोला था जिनको लगता है कि मैं इंग्लिश में वीक हूं या फिर मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, उनके लिए ये एग्जाम बेस्ट है, क्योंकि यहां पर हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में आता है, जैसे कि एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम में आता है। समझ गए?
40 क्वेश्चन है, 40 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम। बाकी पांचवा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का, वही 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर और 30 मिनट का टाइम रहेगा। समझ गए? 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर है, 120 मिनट यानी कि 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, और वही 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम वही आपका हिंदी, इंग्लिश और एक आपका रीजनल लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज में रहने वाला है। समझ गए? तो भाई ये 200 नंबर का एग्जाम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं 200 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है, फाइनल नौकरी मिलने वाली है। समझ गए गाइस? ये चीज समझ आ गई? जो प्री एग्जाम था ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो 80 नंबर होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, सिलेक्शन आपको इन्हीं 200 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर मिलेगा। एग्जाम होने के बाद फाइनल मेरिट आपकी बन जाती है, क्योंकि इसके बाद कोई थर्ड स्टेज नहीं है। समझ गए? एलपीटी टेस्ट होता है, वो भी उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने किसी अदर स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, जिसके रीजनल लैंग्वेज डिफरेंट है। समझ गए गाइस? बाकी जिन लोगों ने 10वीं 12वीं में वो सब्जेक्ट पढ़ा है उनके लिए तो वो भी नहीं होता, और वो जस्ट बच्चों का खेल है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। समझ गए? मेन यही आपका एक एग्जाम है, कोई स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू यहां पर नहीं होता, ये एग्जाम है। अब आप कहोगे कि भैया सिलेबस प्रोवाइड करा दो। दोस्तों इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको ऑलरेडी वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से इस एग्जाम का पूरा सिलेबस डाउनलोड करके समझ लो, देख लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करेंगे वेतन वगैरह के बारे में, तनख्वाह कितनी मिलती है। शुरुआत में बता दिया है गाइस, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, रूरल रीजनल बैंक की पोस्ट है। 50,000 रुपए महीने इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी। जी हां दोस्तों, अब तक आपको पता था कि 47,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, लेकिन अब इस पोस्ट के ऊपर आपको 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है आफ्टर 7 पे कमीशन। इस साल से आपका 8वां पे कमीशन आ जाएगा, तनख्वाह आपकी इसी पोस्ट के ऊपर 80,000 कहीं नहीं गई दोस्तों। जी हां दोस्तों, इतनी सैलरी हो जाएगी। इसी पोस्ट को मल्टीपर्पज की पोस्ट भी कहते हैं। जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में ही बताया था, क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर, बैंक की ब्रांच के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना है। कोई फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपको नहीं करनी है। मस्ट 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब है। जॉब लोकेशन ऑन योर प्रेफरेंस। गाइस जहां से भी आप फॉर्म डालोगे, स्टेट वाइज वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 10,000 वैकेंसीज स्टेट वाइज निकलती है, मतलब उत्तर प्रदेश की 2,000 अलग से निकल गई, बिहार राज्य की अलग से निकल गई, 500, 1,000, 1,500 गुजरात के अलग। इसके अकॉर्डिंग जहां से भी आप फॉर्म डाल दोगे, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे, उस स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। खुद के स्टेट से फॉर्म डालोगे तो भाई खुद के स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। समझ गए? इवन यहां पर आपको प्रेफरेंस बैंक चूज करने का भी मौका मिलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 या 5 रीजनल रूरल बैंक है, उनमें से किस बैंक को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, वो भी चॉइस आपके हाथ में होती है, क्योंकि बैंक वाइज भी आपकी मेरिट बनती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी लोग को यही रहता है कि आज इस पोस्ट के ऊपर हम सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन कितने दिन बाद हमारा प्रमोशन होगा। तो भाई 6 साल तक तो आपको एज अ ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम करना है। उसके बाद आपको ऑफिसर स्केल फर्स्ट या फिर एएम यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है, जो कि काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। या इसका जो इनिशियल पे होता है ना, वो 90,000 रुपए होता है, लगभग 80 से 90,000 रुपए। और प्रमोट होकर जाओगे 6 साल के बाद तो सैलरी आपको वैसे ही ज्यादा मिलेगी। एग्जाम सेंटर ऑन योर प्रेफरेंस। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास चॉइस रहती है कि भाई किस सिटी को आप एग्जाम मतलब एज अ प्रेफरेंस दे रहे हो। मेरी फर्स्ट चॉइस ये सिटी है या फिर ये, आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाता है। तो गाइज ये थी इस वैकेंसी की रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी। फॉर्म भरने के लिए आपको फीस कितनी देनी होती है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 850 रुपए, SC ST PH वालों को 175 रुपए फॉर्म फीस भरनी होती है, ठीक है। ये गाइज इसकी फॉर्म फीस है, समझ गए। अब सवाल उठता है कि भैया वैकेंसी कब आ रही है। ध्यान से देखो गाइज, ऑफिशियल डेट्स आपको बता रहा हूं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 सितंबर 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया जब नोटिफिकेशन आए तभी तो वैकेंसी के बारे में बताना चाहिए था, आप अभी से वैकेंसी के बारे में क्यों बता रहे हो। इसलिए बता रहा हूं ताकि गाइस आप पहले अटेम्प्ट में एक बढ़िया सरकारी नौकरी उठा लो, पहले अटेम्प्ट पे एग्जाम को क्लियर कर लो। हो सकता है कि आपको इस वैकेंसी के बारे में पहले से पता हो, लेकिन आप के अलावा भी बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको शायद इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता होगा। मैंने उनको पहले ही बता दिया, एग्जाम पैटर्न समझा दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा दिया। अब कम से कम वो इस एग्जाम को टारगेट करके आज से ही तैयारी तो शुरू कर देंगे। जब इसका एग्जाम होगा पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को फोड़ के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दो, समझ गए। लास्ट डेट 21 सितंबर रहेगी। एग्जाम डेट ऑफिशियल है 6, 12, 13 दिसंबर 2026 को।
प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। गाइस एकदम ऑफिशियल डेट है, एग्जाम कैलेंडर इस वैकेंसी का जारी हो रखा है, ठीक है। तो भाई ये है संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए हों और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस की मैं प्लानिंग कर रहा हूं, बहुत ही जल्द वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बढ़िया एग्जाम है मेरे हिसाब से, तो आपको तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, समझ गए। और मैंने आपको इस वैकेंसी के प्लस पॉइंट्स बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं गाइस आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जीएस बॉम्ब का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी हिस्ट्री के भी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। इस वीडियो में इतना ही था, बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।